नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं जिसको आज हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट घटना ये हुई दैट पाकिस्तान इट वाज एक्सपेक्टिंग सम सपोर्ट फ्रॉम द मुस्लिम नेशंस, जो कि उसको पूरी तरीके से नहीं मिला। अब आपने देखा होगा, अगर आप 1970 वाले दशक में जाओगे तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज से काफ़ी सपोर्ट पाकिस्तान को मिलता रहा, लेकिन इस बार वही सपोर्ट पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया, बट ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम नेशंस रिमेन्ड साइलेंट ऑन दैट, और उन्होंने दे वर वेरी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया, और पाकिस्तान को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट मिला नहीं है। उसका कारण क्या रहा? दूसरा एक बहुत बड़ा आपने यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखी होगी कि टर्की ने पूरी तरीके से ओपनली खुल करके पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट कर दिया। अब आपको पता होगा, आपने देखा भी, कई सारी टर्किश कंपनियाँ इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो टर्की के साथ उनके एमओयू साइन थे, और वहाँ पर एक एमओयू के अंदर तहत स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम्स चल रहे थे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे थे कई सारे। तो फिर टर्की ने इतना ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों किया, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों के ऊपर काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने 2026 और 2027 के लिए अगर आप यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बिगेस्ट एवर डिस्काउंट करके अपना फाउंडेशन कोर्स को सिर्फ 19,999 में कर दिया है। इस प्राइस में आपको इसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन में मिलेगा। अनअकैडमी की सारी फैकल्टीज़ यानी कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा। जीएससी, सैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली अवेलेबल होंगी। इसको आप ज़रूर से एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। नाउ तो हुआ क्या कि इस पूरे एफर्ट में अब हुआ क्या कि जब से पहली चीज़ हुई कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद खबरें ऐसी आई दैट टर्की हैज़ स्टार्टेड टू सपोर्ट पाकिस्तान ओपनली। खैर उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह तो ओपनली दे ही दिया था, लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ आई कि दैट कई सारी टर्किश कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं, जिसके उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड कराया है। अब ये बात जो है वो सारी न्यूज़ एजेंसीज, मीडिया, हर जगह पर इस चीज़ को कवर किया गया। हालांकि टर्किश ऑफिशियल्स डिनाइड दिस कंप्लीटली। उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, हमने ऐसा कोई भी मिलिट्री सप्लाई पाकिस्तान को नहीं भेजा है, लेकिन वन थिंग वाज वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान। और ये जो सपोर्ट था उनका पाकिस्तान की तरफ, ये पिछले अगर आप 8-9 साल देखो तो उसमें लाउडेस्ट स्टेटमेंट्स है टुवर्ड्स साउथ एशिया। उन्होंने इस बार एकदम क्लैरिटी से ये बात कह दी है कि साउथ एशिया में वो कौन से ब्लॉक में जाकर के खड़े हो रहे हैं, साउथ एशिया में वो किसके सपोर्ट में है, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ चाइनीज ब्लॉक विच दे आर प्रीफरिंग ओवर इंडियन ब्लॉक। तो यहाँ पर वो चाइना के साथ खड़े, चाइना के साथ ही एक तरीके से खड़े। देखो, पाकिस्तान के साथ होने का मतलब पाकिस्तान का साथ होना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान का रेलेवेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, यू माइट बी नोइंग दिस। तो उसका रेलेवेंस से कोई मतलब ही नहीं है। साउथ एशिया में पाकिस्तान कहीं स्टैंड ही नहीं करता है, बट पाकिस्तान इज इन चाइना ब्लॉक। तो टर्की का आकर के पाकिस्तान को सपोर्ट करना वॉज चूजिंग दी चाइनीज ब्लॉक इन दी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, और वो एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया। बिकॉज सीमिंगली ठीक ठाक रिलेशन भारत के साथ भी थे, लेकिन अर्डोगन का जो स्टेटमेंट आया, अर्डोगन ने स्टेटमेंट दिया यहाँ पर दैट, और कई बार उस चीज़ को बोला कि हम ओपनली पाकिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, हमारी पूरी सॉलिडारिटी पाकिस्तान के साथ है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये बात ट्विटर पर लिखी गई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है दैट जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होगा, वी आर गोइंग टू स्टैंड विथ पाकिस्तान ऑल द टाइम। कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, वी आर गोइंग टू स्टैंड विथ पाकिस्तान ऑल द टाइम। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, टर्की और पाकिस्तान का ये जो रिलेशनशिप है ये क्यों है और कैसे है। अब आप इसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू निकाल करके लाओगे कि वो कैलिफेट टाइम से, जब कैलिफेट के लिए पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था तो यहाँ पर भी मूवमेंट पहुँचा था। पाकिस्तान के जो फाउंडिंग मेम्बर्स जो रहे हैं उन्होंने कैलिफेट मूवमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया था, और दुनिया भर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। आज के टाइम का अगर प्रेजेंट डे रेलेवेंस अगर आप देखो, प्रेजेंट डे आप इनकी जो दोस्ती है उसका वो देखो, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको नोटिस करने वाली ये बात है दैट पाकिस्तान को जो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था सऊदी अरेबिया से, जो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था कतर से, यूएई से, वो सपोर्ट मिला नहीं। तो सारे मुस्लिम नेशंस अगर आप ले लो, सारे मुस्लिम नेशंस दे बेसिकली अबैंडन पाकिस्तान इन अदर वे, इन वन और द अदर वे। और दूसरी तरफ दो ही कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, दैट इज वन वॉज टर्की, अदर वॉज अजरबैजान।
अजरबैजान की तो खैर वैसे भी मतलब मजबूरी सी ही है। नगोर्नो काराबाग के इशू को लेकर के अजरबैजान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो उन्होंने फेवर रिटर्न किया, तो अजरबैजान का एक मजबूरी से आप समझ लो, बिकॉज अजरबैजान इज ऑलमोस्ट ऑन द सपोर्ट ऑफ टर्की एंड पाकिस्तान ओनली, तो उनका सपोर्ट करना है, रेलेवेंस कोई खास नहीं है तो उसको हटा सकते हो आप। टर्की वॉज वन कंट्री दैट सपोर्टेड पाकिस्तान, सो टर्की और अजरबैजान ने ओपनली सपोर्ट किया सारे मुस्लिम नेशंस में। बाकी जितने भी मुस्लिम नेशंस थे सब ने एक तरीके से पाकिस्तान को अबैंडन किया। सऊदी अरेबिया ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया एंड दे वर वेरी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया। पहलगाम टेरर अटैक को भी लेकर के बोला, जब अभी प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया ट्रिप पे गए थे तो उस पर बोला गया था, दे वर वेरी वेरी एम्पैथेटिक। कतर ने तो ओपन स्टेटमेंट ही दे दिया, यूएई का ओपन स्टेटमेंट आ गया, मलेशिया ने जहां तक कि ओपन स्टेटमेंट टेरर को लेकर के दे दिया दैट देयर शुड बी नो टेररिज्म एंड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड टेररिज्म। सारी कंट्रीज को एक साथ आ जाना चाहिए टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ये सारे स्टेटमेंट्स मुस्लिम नेशंस की तरफ से आए। तो जब सारे मुस्लिम नेशन ने अबैंडन कर दिया पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान के पास बचा कौन? टर्की। और यही इन दोनों के रिलेशनशिप का स्टार्टिंग है। बिकॉज अगर आप टर्की की पोजीशन देखिए तो टर्की की पोजीशन आज के प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स में ऐसी है कि टर्की इज अ नेटो मेंबर। नेटो मेंबर होने के बावजूद टर्की का जो वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रेलेवेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। सारी जो कंट्रीज हैं वो मानती हैं दैट टर्की is always supporting terrorism in some or the other way. Turkey is very close to terror outfits in some or the other way. Erdogan is a type of a dictator जो कि वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट नहीं करती हैं, और ये सारी चीज़ों को लेकर के वेस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से आप टर्की को अकेला खड़ा हुआ देखोगे या बाहर देखोगे। नेटो मेंबर होने के बावजूद टर्की ने क्या किया, बिकॉज उसको अकेला महसूस हुआ तो वो रशिया के पास गया और रशिया से उन्होंने उसके डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया से ले लिया। अब जब रशिया से उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया, बीइंग अ नेटो मेंबर, वो नेटो जो कि रशिया के खिलाफ लड़ रहा है, वो रशिया जो कि इसी नेटो के खिलाफ वॉर लड़ रहा है, टर्की ने रशिया से उठा करके S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लिया। और टर्की ने कहा कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज हमें डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही हैं तो हमें रशिया जैसी कंट्रीज के पास जाना ही पड़ेगा। उसके बाद सारे वेस्टर्न एलाइज जितने भी नेटो एलाइज थे उनके सब ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया अर्डोगन को, अर्डोगन के इस पूरे मैटर को। फिर अर्डोगन ने अपना पक्ष रखा और वो पक्ष ठीक बात भी है अगर आप देखोगे तो। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी नॉन नेटो मेंबर भी हैं, आप नेटो मेंबर्स की तो बात ही हटा दीजिए, नॉन नेटो मेंबर्स लाइक इजराइल, नॉन नेटो मेंबर्स लाइक यूएई, इन सब के पास जो नेटो के बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो इनके पास हैं। F-35 जैसी टेक्नोलॉजीज आपने इजराइल को दे रखा है, आपने F-35 जैसी टेक्नोलॉजीज जो है वो यूएई को दे रखा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज जो बेस्ट नेटो टेक्नोलॉजीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो आपके टर्की के पास नहीं है। क्यों टर्की को ऐसा अलग थलग छोड़ा गया है? और फिर उसका रीज़न नेटो अपना देता है कि भाई टर्की के साथ ये दिक्कतें हैं, इस वजह से उसको ऐसे अलग थलग छोड़ा गया है। तो इसीलिए टर्की मतलब सीमिंगली मतलब अकेला है, एकदम से अकेला है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। उसकी वेस्टर्न आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में उसकी जो रेलेवेंस होती थी वो आज की डेट में एकदम जीरो है। तो टर्की वहाँ पर टोटली लिटरली नेकेड है। और वही सेम पोजीशन मोर और लेस पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक कंट्री के ऊपर, दैट इज़ चाइना। चाहे वो पैसों के लिए हो गया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, चाहे वो डिफेंस के लिए हो गया, हर चीज़ के लिए उनको सिर्फ एक आदमी दिखाई देता है, दैट इज़ चाइना। तो जब वो चाइनीज़ इंडस्ट्री पर, डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं और लिटरली वो पूरी तरीके से अलग थलग हैं, एक टाइम पर इसी पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने फ़ायदे के लिए एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया था, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया था। और ये बात उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन कैमरा बोली है कि हमने वो सब काम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए किए हैं, वो यूएस के लिए किया है, वो यूके के लिए किया है, दुनिया भर के लिए वो सारे काम किए हैं। अब उन्होंने इनको पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया है। सो दे आर लिटरली चूजिंग चाइना। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है टू चूजर्स। सो बेगर्स आर नेवर चूजर्स ऐसा कहा जाता है। सो दे आर लिटरली बेगर्स और चाइना उनको अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। चाइना हर ऐसी कंट्री को यूज़ कर लेता है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके मुंह में पैसे भरो और उसके बाद उसको इस्तेमाल करो। वो चाइना ने करना शुरू कर दिया। तो चाइनीज़ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब वही वाली बात है दैट चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप टर्की का देखोगे कि टर्की ने पाकिस्तान को क्यों चूज़ कर लिया, इसमें ये इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी बिल्कुल नहीं थी टर्की की। मतलब टर्की ने इंडिया को हेट करके पाकिस्तान को चूज़ किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टर्की ने पाकिस्तान को चूज़ किया है बिकॉज टर्की की वो मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को चूज़ करे, पाकिस्तान की वो मजबूरी है कि वो टर्की को चूज़ करे, बिकॉज इनके पास लिटरली और कोई है भी नहीं जो इनको चूज़ करेगा। तो इसीलिए जो ये पाकिस्तान पॉलिसी है
अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या टर्की को सच में पाकिस्तान को ऐसे ओपनली सपोर्ट करना चाहिए था इंडिया को ताक पर लगा करके? तो इसमें अगर आप देखो तो यही सेम डायलेमा बाकी मुस्लिम नेशंस के पास भी था एक समय पर। 70-80 का दशक देखिए, 90 का दशक देखिए, तो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, सबके पास यही डायलेमा था कि भाई सपोर्ट किसको करे। एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, और दूसरी तरफ यू आर स्टैंडिंग इन जियो पॉलिटिक्स, इन द सेंटर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो क्या करें एक्चुअल में? इन कंट्रीज़ ने धीरे धीरे उस चीज़ को समझा और चूज़ किया। दे हैव ऑलवेज they are always standing with this in solidarity with India. Why? Because they have clearly said कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन हम टेररिज्म के पूरी तरीके से अगेंस्ट हैं। टेररिज्म चाहे वो जिस भी फॉर्म में होगा उसके हम खिलाफ खड़े होंगे। और सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, यूएई ने, सब ने एक डिसीजन लिया और वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं किया। लेकिन वहीं पे जब बात आती है टर्की की, तो टर्की ने इस चीज़ को लंबे समय तक ऐसा एम्बिग्विटी में रखने की कोशिश करी, कभी पाकिस्तान की तरफ, कभी इंडिया की तरफ, दोनों कंट्री से बातचीत दुनिया भर का, तो ये बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश करी। लेकिन जो पहली बार टर्की ने ओपन स्टेटमेंट दिया कि नाउ वी आर विद पाकिस्तान, वो हुआ साल 2022 से वो रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ। 2021 तक भारत के साथ ठीक ठाक, मतलब एम्बिग्विटी में सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन 2022 में नगोर्नो काराबाख वॉर होता है। अब ये नगोर्नो काराबाख जो वॉर होता है, ये एक्चुअल में सेट करता है स्टेज टर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का। तो नगोर्नो काराबाख वॉर में हुआ क्या आपको पता है? अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये वॉर हुआ था। नगोर्नो काराबाख एक जगह है, उसको लेकर के वॉर रीजन स्पेसिफिक वॉर है। और आर्मेनिया और अज़रबैजान में जब ये वॉर हुआ तो आर्मेनिया को कोई सपोर्ट नहीं, और अज़रबैजान के पास पूरी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खैर मतलब गिरवी लिया हुआ, और टर्की का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से अज़रबैजान को मिला। आर्मेनिया क्योंकि वहाँ पर अलग थक पड़ गया, आर्मेनिया रश टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया ने वहाँ पर अपना आकाश डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आर्मेनिया को प्रोवाइड किया, और भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आर्मेनिया को प्रोवाइड किया। दैट वॉज द स्टेज जहाँ पर टर्की बिकेम एंटी इंडिया। दैट वॉज द स्टेज, दैट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके अलावा भी अगर आप देखो तो जितने भी एंटी टर्की कंट्री थी, चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, चाहे आप ग्रीस की बात कर लीजिए, चाहे आप इजराइल की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, जितनी भी एंटी टर्की कंट्री थी सबके साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक रिलेशन सेटअप किए, डिफेंस रिलेशन सेटअप किए, और वहां से कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया जो पॉलिसी है टर्की की वो आना शुरू हुई। और उसके बाद उसने अपनी साउथ एशिया की पॉलिसी को बदलना शुरू किया, और इट वेंट एंड स्टूड विथ चाइना यहाँ पर। और चाइना में जब वो खड़ा होता है, चाइना वाले ब्लॉक में जब खड़ा होता है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो दैट वाज द ऑल द थिंग्स जो टर्की ने किया यहाँ पर। और इसीलिए टर्की विल नेवर साइड विथ इंडिया नाउ, विल नेवर एवर साइड विथ इंडिया। और टर्की जैसी कंट्री का आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बात आपको इस वाले वॉर में बहुत क्लियर हो चुका होगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं एक बार और आपको याद दिला देना चाहता हूँ। दैट अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट किया है और अपने फाउंडेशन कोर्स को लोएस्ट एवर प्राइस पर, दैट इज़ ओनली 19,999 इस पर कर दिया है। 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इसके साथ मिलेगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।